आज एमए फर्स्ट सेम और एमए फोर्थ सेम के लिए मैंने आज एक वीडियो तैयार कर रही हूँ। ये जो टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध पर निर्भर है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जब हम करते हैं तो विधायी संबंध, प्रशासकीय संबंध और वित्तीय संबंध, ये 3 संबंध होते हैं। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे विधायी संबंध। संघ व राज्यों के जो विधायी संबंध होते हैं, संविधान में जो संघ सूची, राज्य सूची और जो संवर्ती सूची दी गई है, इन विषयों पर ही आधारित होती है। जैसे आप जानते ही हैं कि जो संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, जिनमें रक्षा, वैदेशिक, युद्ध, देशीकरण एवं नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, रेल, बंदरगाह आदि हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, बीमा है, ये सब राज्य आपके संघ सूची के विषय हैं। और राज्य सूची में 66 विषय हैं, जिनमें पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि है। और ये जो संवर्ती सूची में है, कुल 47 विषय हैं। और इन 47 विषयों को यदि अपन देखें तो इनमें फौजदारी विधि प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, दत्तक, उत्तराधिकार, कारखाना, श्रमिक और औद्योगिक विवाद जैसी जो संबंध है, शिक्षा और वन आदि जो है, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, ये सब है संवर्ती सूची के। अब यदि अपन ये देखें कि राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में तो जो व्यवस्था है संविधान के अंतर्गत, जो अवशेष शक्तियां हैं विधि निर्माण की, उसका इकाइयों को दिया गया, मतलब राज्य बनाती हैं। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो व्यवस्था है कनाडा के समान है कि अवशेष जो शक्तियां दी गई हैं, राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची के अलावा जो शक्तियां बचती हैं वो। और यदि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय में यदि संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य कानून बनाता है और यदि दोनों में विरोधाभास होता है तो संघ की जो शक्ति है उसे ही माना जाएगा। इसी तरह ऐसा कनाडा में भी है। तो इसलिए विधि निर्माण का जो शक्ति है वो संघीय शासन को प्रदान की गई है। अब अपन को देखना होगा कि राज्य सूची के विषयों पर यदि हम विधि निर्माण की जो संसद की शक्ति है, इससे हमारा तात्पर्य क्या है। तो जो संघ सूची का जो विषय है तो यदि राज्य सूची का विषय है, परंतु यदि वो राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाए तो संघ की जो संसद है उस सूची को इस विषय पर लाए कानून बना सकती है। किस आधार पे? यदि राज्यसभा के 2/3 बहुमत से वहाँ ये पारित हो जाता है और ये सिद्ध हो जाता है कि राष्ट्रीय महत्व का है, राष्ट्रीय हित के लिए है, तो इस विषय पर संघ की जो सरकार है वो कानून बनाती है। और यह जो व्यवस्था है भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत की गई है। अब अपन दूसरा समझेंगे कारण कि संघ कैसे कानून बना सकता है राज्य के किसी विषय पर। राज्यों की विधानमंडल द्वारा इच्छा प्रकट करने पर, मतलब जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संघ सरकार से ये प्रार्थना करें, ये अनुरोध करें कि संघ सूची की जो संसद में जो राज्य की सूची के विषय पर जो कानून है वो हम संसद के माध्यम से बनवाना चाहते हैं, मतलब संघ के माध्यम से, तो ये कानून फिर संघ सरकार बना सकती है। कभी कभी जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियों का यदि हम पालन करते हैं तो किसी अन्य देश के साथ यदि हम कोई संधि कर रहे हैं तो उसे पूरा करने के लिए यह कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय समझौता। तो इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए हमको संघीय आवश्यकता होगी, संसद की आवश्यकता होगी। इसलिए राज्य सूची के इस विषय पर भी कानून संघ बना सकता है। राज्य में जो यदि हम संवैधानिक व्यवस्था को देखें, जिसको अपन कहते हैं आपातकाल की स्थिति में, यदि राज्यों में संवैधानिक संकट हो जाएगा, सरकार विफल हो जाती है, राष्ट्रपति तथा आपातकाल की यदि घोषणा की जाती है, तब संघ की जो संसद है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और यह कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक लागू रहता है। मतलब यह कि यदि आपातकाल की घोषणा राज्य में होती है, उन दिनों संघीय सरकार जो है वो कानून बना सकती है। राज्यपाल द्वारा राज्यों के विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना। देखिए बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार में कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल कुछ जरूरी विषय रहते हैं, उन्हें वो राज्यों के जो विधेयक रहते हैं वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा इस पर निर्णय लिया जाता है कि यह जो है ये केंद्र सरकार का ही निर्णय कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इस निर्णय को सुरक्षित रखा है। तो बच्चों, आज अपन ने पढ़ा विधायी संबंध, ठीक है, विधायी संबंध। ओके, आशा करती हूँ कि यह जो वीडियो है आपको अध्ययन करने के लिए, आपको पढ़ने के लिए उपयोगी होगा।
और सारगर्भित होगा, उम्मीद ऐसा करती हूँ। धन्यवाद।